हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो विविध प्रश्नावली 3E दे रखा है। इस विविध प्रश्नावली 3E में जो आपको प्रश्न नंबर 24 दे रखे हैं, तो बेटे इस प्रश्न का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक एक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया गया है, तो बेटा आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 24 का हल समझेंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे जो आपको ये प्रश्न नंबर 24 आपको यहां पे दे रखे हैं, तो यहां पे आपको a बराबर एक आव्यूह दे रखा है। फिर हमसे कहते हैं तो सिद्ध कीजिए a की पावर n, इधर आपको एक आव्यूह दे रखा है और फिर कहता है n बिलोंग करता है, इसे बिलोंग बोलते हैं। स्मॉल n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल n में, और कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आती है बेटा इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कैसे। तो मैं बता दूं आपको बेटा, इस प्रश्न को गणितीय आगमन के सिद्धांत से करना है। आपको याद होगा जब आप कक्षा 11 में थे तो कक्षा 11 में आपका एक चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये कक्षा 11 की बात बेटा हम बता रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा। इस अध्याय कक्षा 11 में जो ये अध्याय दे रखा है, इसी अध्याय से संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न है, हम जो वहां पे जो नियम लगे थे उन्हीं नियमों को बेटा यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। यानी कहने का कुल मिला के कहानी यह है कि हम लोग इस प्रश्न को गणितीय आगमन के सिद्धांत से बेटा सिद्ध करेंगे। अब बात आती है हम इसे करेंगे कैसे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे नियम लगाएंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। बेटे गणितीय आगमन के सिद्धांत से सबसे पहले बेटा आपको इस चीज को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। अब बेटा इस सिद्धांत को आपको यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। अब चलिए करते कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बेटे सबसे पहले यहाँ पे आप इस पूरे को हम Pn के बराबर मान लेते हैं। Pn बराबर लिखेंगे a की पावर n बराबर, यहाँ पे बेटा आपको लिखना है 3 की पावर n-1, n-1, 3 की पावर n-1। इस प्रकार से जो दिया था उसी को हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, लिख देंगे। आप देखते जाएंगे, देखिएगा इस प्रकार से बेटा हमने कर दिया। यानी इस पूरे को जो सिद्ध करना था, इस पूरे को बेटा मैंने Pn के बराबर कह दिया। अब बेटा आपको क्या करना होता है, इसमें 3 स्टेप लगाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर अगर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में आपको यहाँ पे क्या करना है, n बराबर 1 को लेना है। यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर 1 के लिए यहाँ पे आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या होता है, n बराबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 में n बराबर 1 लेते हैं, स्टेप नंबर 2 में n बराबर k लेते हैं, स्टेप नंबर 3 में n बराबर k+1 लेते हैं। ये आपको अध्याय में आपको बताया गया है कक्षा 11 में, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप करेंगे कैसे, यहाँ पे n बराबर 1 के जब लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे LHS ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है LHS। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS में आपको यहाँ पे दे रखा है a की पावर n। अब यहाँ पे देखिएगा जब आप n बराबर 1 लिए हो तो बताओ n के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पे बताइए 1 आएगा, और अगर 1 आएगा
अगर 1 आएगा तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पावर जैसे कि n बराबर 1 लिया तो LHS तो आप यही तो लोगे, ये LHS है, ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो 1 की पावर n लिया, n के स्थान पे आपको 1 लिखना है, तो 1 तो हटा ही देंगे तो बेटा क्या होगा, 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही रहेगा। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपका a आ गया कि नहीं आ गया? चाहो तो आप यहीं पे हटा दो, क्योंकि 1 रखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ a बराबर दिया क्या था मेरे बच्चे? a बराबर आपको दिया था 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार से आपको ये दे रखा था। तो LHS में हमको इस प्रकार का आव्यूह प्राप्त हुआ है। अब मालूम क्या करना होगा, अब आपको बेटा यहाँ पे RHS लेना पड़ेगा। तो इसी के आगे यहाँ पे आप लिखेंगे RHS। तो RHS में जब आप लिखेंगे तो RHS में आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, RHS बराबर आपको दे रखे हैं इस प्रकार का आव्यूह, बोलिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की पावर n-1, यहाँ पे भी लिखेंगे n-1, n-1, ज्यों का त्यों मैं उतार रहा हूं जैसे दिया था, जल्दबाजी नहीं। चलिए अब बताओ बेटा, n का मान आपको इसमें लिख देना है। ये हम लोगों का क्या है बेटा, ये RHS है, ये हम लोगों का क्या है, ये RHS है। अब देखिएगा, तो इसमें जब 1 रखोगे तो आपको बता दूं, तो यहाँ पे बेटा आएगा, जहां जहां n है वहां 1 रखोगे तो 1 - 1 बनेगा। यहाँ पे आपको 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1 लिखेंगे, यहाँ पे आपको 1 - 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 - 1, यहाँ पर भी आपको 1 - 1, इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 - 1, यहाँ पे भी आपको 1 - 1, यहाँ पर भी 1 - 1। यानी बेटा जहाँ पे n-1 था वहाँ पे 1 - 1 1 - 1 1 - 1 आपको लिखते जाना है। अब बताइए यहाँ पे आपका बचेगा, 1 में से घटाओगे 0, 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, हर जगह आपको 3 की पावर 0 दिखेगा। बताइए, क्योंकि 1 में से घटाओगे 0 ही तो बचेगा। अब बताओ, किसी संख्या की पावर अगर बेटा 0 होती है, किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो बेटा उसका मान 1 होता है। संख्या की पावर 0 हो या अक्षर की पावर 0, उसका मान 1 होता है। तो 3 की पावर 0 का मान 1 1 1, सब जगह आप क्या कर देंगे, 1 1। तो देखिएगा LHS में जो हमको आंसर सीट प्राप्त हुई है, वैसे ही बेटा हमको RHS लेने पर भी हमको आंसर सीट वही प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे LHS जो है वो RHS के क्या है बेटा, बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ पे आपको लिखना होता है, अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। बताइए, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 3 स्टेप आपको बेटा लगाना है, 3 स्टेप आपको लगाना है, जिसमें से हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में n बराबर 1 लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमको जो आव्यूह प्राप्त हुआ है उसके अवयव 1 1 आए हुए हैं। इसी प्रकार से फिर मैंने RHS लिया है, उसमें भी n का मान 1 रखा है। तो यहाँ पे हमें जो आव्यूह प्राप्त हुआ है यानी मैट्रिक्स प्राप्त हुई, उसके सभी अवयव क्या हैं, 1 1 हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं था n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेप नंबर 1 को समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप एक काम करो, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा अगर क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो बेटा यहाँ पे अब क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले ये पूरा मिटा देते हैं, फिर स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि बेटा क्या करना पड़ेगा। वैसे क्लास की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। अब बेटा आप क्या करेंगे, बेटा उसी के आगे लिखेंगे जहां पे लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे मैंने लिखा था n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, उसी के आगे बेटा आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, उसी के आगे आप लिखेंगे। तो यहां पे अब हम लोग कर देते हैं स्टेप नंबर 2, और यहां पे क्या लिखेंगे, n बराबर n बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं k के लिए, n बराबर k के लिए।
तो बताइए जब n बराबर k के लिए लिखते हो तो यहाँ पे बेटा हम आपको बता दें, आपको कह देना है, अर्थात आपको तुरंत लिख देना है, अर्थात जैसे आप k लिखेंगे, अर्थात दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। बताइए, अर्थात दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, सत्य होगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी जो Pn बराबर मैंने माना था, इसमें बेटा जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ लिख दीजिए। बेटा यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आए। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे a की पावर k हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे k माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे k माइनस 1, यहाँ पे k माइनस 1, बेटा k माइनस 1 बनेगा, यहाँ पर भी k माइनस 1, यहाँ पे k माइनस 1, यहाँ पे भी k माइनस 1। बताइए मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में जहाँ पे मैंने लिखवाया अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, फिर आपको उसी के आगे कॉपी पे करना स्टेप नंबर 2 और फिर लिखेंगे n बराबर k के लिए। आपको तुरंत हिंदी लिखना, अर्थात दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, और सत्य होगा तो जहाँ पे n है इन दोनों पक्षों को ले लेना, जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपको बेटा k लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा बेटा, अब स्टेप नंबर 2 का जो होता है यूज स्टेप नंबर 3 में होता है। अब बेटा आपको इसी के आगे लिखना स्टेप नंबर, यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टेप नंबर यहाँ पे 3 डाल देंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या कलाकारी वो देखिएगा, n बराबर यहाँ पे लिखते हैं k+1 के लिए। अब आपको n बराबर k+1 लेना है, तो बच्चा n बराबर k+1 आप इन दोनों पक्षों में पहले रखो। तो बच्चा यहाँ पे आपका हो जाएगा k+1, इसी प्रकार से जहाँ जहाँ n होगा फिर आपको बेटा यहाँ पे लिखेंगे k+1। बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छा हम समझाएंगे। इधर आपका बनेगा k+1, फिर यहाँ पे 3 की पावर k+1 माइनस 3k+1 माइनस k+1 और यहाँ माइनस, यहाँ पे भी k+1 माइनस बनेगा, k+1 माइनस k+1 माइनस k+1 माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ पर भी k+1 माइनस, जहाँ आपको k आपने लिखा था वहीं पे आपको k+1 कर देना, कर दिया। अब बेटा इसमें एक काम करो, अब हमको यहाँ पे इसको भी सिद्ध दिखाना है। तो यहाँ पे आप LHS लेंगे और लिखेंगे k+1, a बराबर सॉरी LHS में a की पावर k+1। बेटा इसको तोड़ लो, बेटा a की पावर k+1 इसको तोड़ोगे तो बेटा इसको लिख सकते हैं a की पावर k, a की पावर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे a की पावर k के स्थान पर a की पावर k बराबर आपको देखो दिया हुआ है। बोलिए, मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 का यूज होता है स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर k के स्थान पर लिखेंगे 3 की पावर k-1, k-1, k-1। देखिए स्टेप नंबर 2 का बेटा यूज होता है स्टेप नंबर 3 में। आपको पता चल गया होगा ये सब चीजें कहाँ से लिख रहे हैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, a की पावर k के स्थान पे इस पूरे अवयव को बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने स्टेप नंबर 3 में LHS ले लिया और फिर मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया और तोड़ने के बाद इस प्रकार से मिला। अब बताओ ये a आ गया केवल, तो इस a के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 1 1 1 1 1 हो गया इस प्रकार से। बताइए, और a का मान यहाँ पे दिया ही था, पावर से मतलब नहीं, इस प्रकार से हम लिख देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बेटा आपको इन तीनों की गुणा इन तीनों से करना है, आपको गुणा करना है और LHS आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। अब भैया करेंगे कैसे, इस चीज को जरा बेटा समझो।
ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अब करेंगे कैसे। सबसे पहले एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ मिटा लूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बेटा गुणा करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चलिए इस पूरे को बेटा मिटाल रहे हैं, आपने कर ही लिया होगा। अब देखिएगा असली काम तो बेटा अब चालू होता है। देखिएगा यहाँ पे आप गुणा करें सबसे पहले, देखिएगा, देखिए इन तीनों की गुणा अगर आप इन तीनों से करोगे तो 3 की पावर k माइनस 1 एक कम एक 3 k की पावर माइनस, तो बेटा इन तीनों की जब गुणा करोगे तो एक कम एक कम एक कम बेटा 3 ही तो होंगे। बोलो, इन तीनों की गुणा, इन तीनों अवयवों की गुणा इन तीनों एक से करेंगे तो बताइए 3 की पावर k माइनस 1 कई बार होंगे अगर जोड़ोगे, क्योंकि गुणा करने के बाद जोड़ना पड़ता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। बेटे गुणा कैसे होती है अवयव की, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से होती है, तो गुणा करने के बाद जोड़ देते हैं। यहाँ पे सभी अवयव समान हैं, तो 3 की पावर k माइनस 1 k माइनस 1 k माइनस 1 क्या है, 3 है। तो पहली चीज तो आप ये 3 लिखोगे क्योंकि 3 है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे k माइनस 1। समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने गुणा भी कर दिया और जोड़ भी दिया इकट्ठे। इसी प्रकार इन तीनों की गुणा इससे करेंगे तो फिर वही आएगा, तो बेटा 3 हो गया, 3 है और 3 की पावर k माइनस 1। इसी प्रकार से बेटा यहां भी होगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट किया हुआ है बेटा, इन तीनों की गुणा इन तीनों से तो ये आ जाएगा, क्योंकि k माइनस 1 है सब में, और कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 है। ये 3 क्यों है, क्योंकि ये 3 है, क्योंकि 3 बार करोगे इनकी गुणा इनसे करोगे तो 1 2 3, तो बताइए 3 की पावर k माइनस 1 का है 3, तो यही तो लिखोगे, फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे फिर वही आएगा। यानी कुल मिला के कहानी यह है कि आपको यहाँ पे 9 अवयव इसी प्रकार से बेटा क्या करना है, लिखना है। 3.3 k माइनस 1, मेरे बच्चे ध्यान दे, 3.3 की पावर k माइनस 1, 3.3 k माइनस 1, 3.3 k माइनस 1, ठीक समझ गए होंगे। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, बेटा यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी, सबके ऊपर एक एक मान लो, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, यहाँ पर भी मान लेना है। आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी बेटा k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी k माइनस 1 प्लस 1, बेटा ये 3 2 बार है तो आधार बराबर है तो एक बार 3 होगा, ये 1 इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर भी क्या करेंगे, k माइनस 1 प्लस 1, k माइनस 1 प्लस 1, k माइनस 1 प्लस 1। बताइए अब आपको मजे वाली बात, एक से एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस में एक क्या है में बेटा माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो कुल मिला के कहानी ये है, अब 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के, और ये हो गया 3 की पावर के, सभी अवयव 3 की पावर के हमको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो LHS मैं आपको क्या समझा रहा हूं बेटा, स्टेप नंबर 3 में LHS को लिया गया, a की पावर k प्लस तोड़ लेंगे, a की पावर k के स्थान पे मैंने इस अवयव को लिखा, a के स्थान पे जो प्रश्न में दिया था वो गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से हमको मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। अब LHS का बेटा मान यहाँ पे आ चुका है, बताइए यहाँ पे आपको LHS का मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब बेटा हमको ये RHS लेना पड़ेगा, तो ये पूरा मिटाल दें, चलिए मिटाल देते हैं। अब हमको बेटा RHS लेना पड़ेगा, तो जब आप RHS लोगे तो आपको क्या देखने को मिला, देखो बेटा देखिएगा, RHS बेटा यही तो आप लोगे, LHS तो ये हो गया, तो बेटा RHS यहाँ पे बेटा जब लिखते हैं RHS, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1,
देखिए आरएचएस यही तो दिया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है बेटा 8 नंबर में। एक मिनट, थोड़ा साफ साफ लिख दें क्योंकि आप फिर शिकायत करोगे। देखिएगा, ये आ जाएगा, आरएचएस था मैंने उतार लिया। अब देखो बेटा, अब मजे वाली बात इसमें क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे जब आरएचएस आपने लिया है तो यहां पे एक खास बात देख रहे हैं, ब्रैकेट अगर हटाओगे तो k प्लस वन माइनस वन, 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 इतना आ जाएगा। अब काट दीजिए, एक एक कैंसिल, एक एक कैंसिल, एक एक कैंसिल हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से देखिएगा, क्योंकि एक प्लस में, काहे में, माइनस में। तो देखिएगा, आपको हम जानदार चीज आपको सिखाते हैं। 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के हर जगह देखिए आ गया। 3 की पावर के, यहाँ पे 3 की पावर के, यहाँ पे आपका 3 की पावर के दे रखा है। तो देखिएगा, हम देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये हम लोगों का क्या निकला है, आरएचएस, ये निकला है एलएचएस। स्टेप नंबर 3 की बात हो रही है, बताइए, स्टेप नंबर 3 की बात हो रही है। एलएचएस में इतना हमको प्राप्त हुआ, आरएचएस हम लोगों ने लिया है स्टेप नंबर 3 का, तो अभी हमको वही प्राप्त हुआ है। आंसर शीट सेम है, तो हम कह सकते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका क्या है बेटा, राइट हैंड साइड के क्या है बेटा, आपका बराबर है। और अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं, अर्थात n बराबर, अर्थात दिया गया कथन n बराबर k प्लस वन के लिए, k प्लस वन के लिए क्या है, सत्य है। फिर आपको नीचे लिखना है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N के मानों के लिए क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग करता है कैपिटल N के मानों के लिए, थोड़ा सही लिख दो, के मानों के लिए सत्य है। अब बताइए, यानी प्रश्न नंबर 24 में आपको जो a बराबर दिया था, a की पावर n, n बिलोंग करता है कैपिटल N, ये जो दे रखा था, ये पक्ष इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इसे आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 लिया। स्टेप नंबर 1 में n बराबर 1 लिए हम लोग, दोनों पक्ष बराबर आए, तो मैंने लिखा n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में n बराबर k लिया, फिर हमने तुरंत लिख दिया, अतः यह भी कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। अगर स्टेप नंबर 1 में अगर 1 के लिए सत्य है तो स्टेप नंबर 2 भी आपको सत्य लिखना पड़ेगा, यह मेथड है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है बेटा, स्टेप नंबर 2 का यूज होता है स्टेप नंबर 3 में। तो मैंने यूज किया, यूज करने के बाद एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्ष बराबर आए, हम कह सकते हैं, अर्थात दिया गया कथन n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग करता है कैपिटल N मानों के लिए सत्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 24 का बेटा हल अच्छे से समझ गए होंगे। आपको प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना हुआ होगा। बेटा बेहद आसान है, परेशान ना हो।
तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 24 का हल समझा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल आपको समझ में बेटा आया है तो बेटे ईमानदारी से दिल से आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। उन सभी बच्चों को बताना है कि यूट्यूब पर राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो चैनल है इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें। डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है इसके एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल यहाँ पे करवाया जा रहा है। और बेटे पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें, मेहनत करें, 100% आपको सफलता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।